सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आप लोग का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर आ गया है और दोस्तों इस बार आपको पता है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पैटर्न फाइनली चेंज हुआ है। और दोस्तों इस चेंज पैटर्न में हम अपने अटेम्प्ट्स को किस तरीके से पेपर में करें जिससे हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें। या फिर दिमाग में दोस्तों किसी की ये भी आता है सर मिनिमम या आईफर या फिर जो हमारा आइडियल अटेम्प्ट होता है मिनिमम कितना कर दें सर जिससे एक सिलेक्शन के चांसेस बने रहें। मगर दोस्तों वो तो देखिए डिपेंड होता है आपके पेपर के लेवल पे, लेकिन तभी मैं मिनिमम मार्क्स आपको बताऊंगा इतना इतना आपको हर सब्जेक्ट में कर ही लेना चाहिए जिससे आप लोग के जो मार्क्स हैं कहीं ना कहीं आप सिक्योर फील करो, रादर वे पेपर आपका जैसा भी आए उस हिसाब से। तो आपने कहा ठीक है सर, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों आप लोग से नहीं बोलूंगा, क्लियर लगता है आप लोग कर लीजिएगा आराम से। आई क्लास में सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। दोस्तों इंग्लिश में बात करो, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में इस बार तो पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन हो गए हैं और आपको मिनट्स मिल रहे हैं 20। तो दोस्तों एक जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है, जो मुझे लगता है इस बार वो जहां तक करने वाले हैं कि जो पेपर आपका इंग्लिश का सेक्शन का है वो जनरली भी आप देखोगे कई सालों से ना जो पेपर इंग्लिश का होता है पीओ वगैरह में भी वो कहीं ना कहीं इजी नहीं बोलूंगा बट हाँ हल्का सा 8 to मॉडरेट साइड रहता है। अब इस बार और वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको शायद वो और थोड़ा सा इजियर वे में ले जा सकते हैं। सर कैसे ले जा सकते हैं? मैंने कहा दोस्तों उसकी 2-3 पॉसिबिलिटी है। पहला दोस्तों वो ये कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके जो पीजेज आते हैं पैर जंबल्स आते हैं उनके क्वेश्चन को जो वो 2-2 लाइन वाला पीओ में आता है वो ना करके कहीं ना कहीं एक लाइन या फिर छोटा देने की कोशिश। या फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स और ये जो इडियम फ्रेज होते हैं जो इनके क्वेश्चंस आप लोग के आरसीज में आते हैं उनको अलग से देके क्वेश्चंस बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। या फिर दोस्तों सिंपली वही कर सकते हैं कि जो आपके एरर्स वाले क्वेश्चन होते हैं फिल्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाए और हल्का सा लेवल दोस्तों उसका ड्रॉप डाउन कर दिया जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो आपने कहा हाँ सही 3 पॉसिबिलिटी हैं। अब सर हम कैसे अटेम्प्ट करें जिससे हमारा जो है अटेम्प्ट मैक्सिमाइज हो जाए? तो मैंने दोस्तों जैसे ही आप लोगों को पेपर खुले ना वहां पे दोस्तों आप लोग पहले देखना आरसी कितनी है। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि 40 क्वेश्चन से हम लोग 2 आरसी दे सकते हैं। अब दोनों आरसी ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं करना, आपको दोनों आरसी स्टार्ट नहीं करना उस समय। अच्छा दोस्तों लेवल में एक चीज और वो कर सकते हैं जो मुझे एक लग रहा है कि आपका 2 आरसी में एक या तो दोनों आरसी हल्का से इजियर साइड पे देंगे जिसके क्वेश्चंस 1 लाइनर या फिर छोटे हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक आरसी जैसे वो देते हैं हर साल वैसा देंगे और एक आरसी वो छोटा देने की कोशिश करेंगे जिसमें इजी टू फाइंड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ये हो सकता है। अब दोस्तों दोनों भी आरसी आपके सामने है तो पहले आप लोग आरसी ना करके जो हमारे और सारे क्वेश्चंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम द आरसीज जैसे कि एरर्स फाइंड करने वाले, फिलर्स वाले हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए, वर्ड स्वैप हो गए, और जो इनकी मैं बात कर रहा था एंटोनिम सिनोनिम या फिर इडियम फ्रेज के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इन केस, तो ये पूरा पहला आपको एक गो में जितना आपको आता है जितना आप लोग को रूल के हिसाब से नियम से आता है एकदम प्रॉपर उसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है सर रूल क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा अभी एंड में बताऊंगा। ठीक है कुछ गैस वर्क से भी कर सकते हैं इन केस, कोई बात बताऊंगा। अब दोस्तों यहां पे दूसरा क्या है कि आप लोग अब आरसी पे अटैक करोगे। जो भी आपके पास आरसी आई जैसे मैंने बोला जो भी आपको उसमें इजियर लग रही है ठीक लग रही है उसको पहला अटेम्प्ट कर लो। सेकंड आरसी दोस्तों आप लोग कर सकते हो जितना भी आपको टाइम बचेगा तो वहां पे करो। सेकंड आरसी भी आपने कर ली, उसके बाद दोस्तों टाइम बचता है और फिर आपको लगता भी है कि यार मेरे अटेम्प्ट जो है हल्का सा लोअर साइड पे है, अभी मैं सिर्फ 20 या 22 ही अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, तो दोस्तों वहां पे ये जो आपका मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं ये काम में आती है कि जैसे आपको जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाली चीजें होती है ना दोस्तों, वहां पे कई बार दोस्तों हम लोग या फिर बहुत सारे बच्चे जिनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है और ग्रामर के रूल्स उतने ठीक से याद नहीं होते, तो कई बार दोस्तों हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट में या फिर एरर्स वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमने पूरा पढ़ा और लगता है कि यार यहां पे ना कुछ कमी लग रही है, यहां पे हमने कुछ इस टाइप का कुछ सेंटेंस पढ़ा था, यहां पे कुछ ना ये ऐसा नहीं होगा ये ऐसा आएगा। दिमाग में काम करता है लेकिन दिमाग में वो रूल हिट नहीं करता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपके अटेम्प्ट कम है तब, वैसे मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता ये चीज करना, गेस करना है ये होता है इसको, लेकिन स्मार्ट गेस आप लोग बोल सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन में आप कर सकते हो व्हेन योर अटेम्प्ट्स आर लो। ठीक है अब दोस्तों यहां पे एक अच्छा अटेम्प्ट ये माना जाएगा अगर आप 30+ ले जाते हो, 20 मिनट के अंदर 30+ ले जाते हो तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। इंग्लिश सेक्शन में 30-35 आपने टच कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट दोस्तों रीजनिंग की बात करते हैं। दोस्तों रीजनिंग में आपको वही 2 चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहली बात तो 30 क्वेश्चन है और दोस्तों 30 क्वेश्चन में हर साल बच्चे जो है जब 35 होता है तब भी 30 टच कर जाते थे या 25 के प्लस करके आते थे। अगर सेम लेवल मेंटेन रहता है दोस्तों तो इस बार भी आप लोग 25+ मिनिमम टारगेट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा इन रीजनिंग सेक्शन। हाँ पेपर अगर बहुत टफ आ गया, कुछ एकदम एक्सट्रीम चीज हो गई दोस्तों वहां पे हल्का सा अटेम्प्ट फॉल हो सकता है, लेकिन तब भी रीजनिंग में अटेम्प्ट्स जनरली हायर होते हैं। अब सर व्यू कैसे पॉसिबल होंगे? मैं कहा फिर से दोस्तों मैं आपके सामने 2 चीज रखूंगा, एक मिसलेनियस पोर्शंस होते हैं, एक आपके पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं। अब दोस्तों पजल्स में सबसे पहले आपको पजल्स नहीं टच करना, आपको मिसलेनियस पोर्शन को जाइए। देखिए आपके सामने इनइक्वालिटी आती है, सिलॉक्स आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, ब्लड रिलेशन आता है। दोस्तों इनमें से कोई भी चीजें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है अब दोस्तों
जो और आपके 1-2 मार्क्स की छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ मीनिंगफुल वर्ड हो गया या फिर न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन जो हो गए, उनको आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। देन यू कैन गो फॉर पजल्स, क्योंकि पजल्स भी करना है, सारी पजल्स नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो पजल हमको मैक्सिमम पजल्स करनी पड़ेंगी। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे आपकी 4 से 5 पजल जो भी आपकी आती है, मान लीजिए 4 ही आती है, 5 तो नहीं दे पाएंगे 35 नंबर में, मान लीजिए 4 पजल ये देते हैं, तो दोस्तों इसमें से हम लोग को टॉप 3 पजल्स पिक करनी है। आपको 2 या 3 जो हमारी पजल्स आप बेस्ट कर सकते हो, जिस तरह की पजल्स आप हमेशा अच्छे से करते चले आए हो, और ये पता किसको चलेगा, ये आपको ही पता चलेगा। अपने मॉक्स पे देखना कि किस किस तरह की पजल, जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं वो जो नॉर्थ साइड साउथ वाला होता है कि 4 बिल्डिंग है 4 फ्लोर है उसमें नॉर्थ साउथ, उसको हमेशा गलत कर देते हैं या फिर गलत हो जाता है आपसे, उसको मत छुओ। उसके अलावा दोस्तों जो आपका मान लो हाइट अरेंजमेंट वाला है वो कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको पजल्स पिक करनी है। और लास्ट में दोस्तों कभी कभी 1-2 मिनट ऐसा रह जाता है कि हमारी पजल भी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वो जो 1-2 मिनट दोस्तों है उसके लिए हमने ये मीनिंगफुल वर्ड ऐसा बचा रखा था, वहां पे आपको वो करना है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग करेंगे तो अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कर सकेंगे। या फिर कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि पूरा आपने मिसलेनियस पोर्शन एक बार में कर लिया, 1 वर्ड वो सब कुछ कर लिया और एंड में कर रहे हैं पजल्स। लेकिन दोस्तों एंड में पजल थोड़ा रिस्की हो जाता है कि मान लो आप बना गए और टाइम ही नहीं बचा आपको आंसर मार्क करने के लिए, थोड़ा सा पजल्स रिस्की हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा पजल्स को मिड में रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लास्ट दोस्तों कमिंग टू आवर सब्जेक्ट क्वांट। दोस्तों क्वांट में मैं आप लोग करा ही रहा हूं, सबसे बढ़िया होगा कि आज जो 8 PM वाली क्लास होगी या फिर आपकी डेली 8 PM क्लास हो ही रही है, तो मैं यहाँ पे तरीके से दिखाता ही हूं कि कैसे कैसे करना है। लेकिन तब भी आपको मैं बताता हूं अभी आप लोग जो मॉक लगा रहे हो उसमें कैसे आप लोग को यहां पे इस चीज को करना है और मैक्सिमाइज कैसे करना है। दोस्तों क्वांट की बात करें तो क्वांट में देखो यार 30 मिनट है, सॉरी 30 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, ठीक है। अटेम्प्ट दोस्तों प्रीवियस ईयर जैसा पेपर अगर लेवल रहा तो दोस्तों वहां पे अटेम्प्ट आप लोग आराम से, एक अच्छा बच्चा डिसेंट बच्चा 20+ अटेम्प्ट कर सकता है, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे दोस्तों 25 भी टच करके आ सकते हैं अगर लास्ट ईयर जैसा लेवल रहा। बट दोस्तों SBI क्लर्क जो हमने हाल देखा कि SBI क्लर्क में चीजें बढ़ी, लेवल बढ़ा, तो वो अगर SBI PO में रेप्लिकेट होता है तो हल्का सा आप दोस्तों मान के चलो कि 25+ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन तब भी वहां पे हम टारगेट लेके चलेंगे, हाँ सर मुझे 20-22 तो टच करना है क्वांट में। अब सर ये जो 20-22 या फिर जो नंबर्स ये हैं इसके अराउंड अगर मुझे टच करना है सर कैसे ये दिमाग में चल सकता है। मैंने कहा दोस्तों वो पेपर हमको देख के पता चलेगा, अगर वो स्पीड मैथ्स का पोर्शन ज्यादा रखा है तो हम और ज्यादा कर सकते हैं, अगर स्पीड मैथ्स दोस्तों उसने जनरली 6-7 ही रखा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको स्पीड मैथ्स ही करना है। पेपर आपके खुले, ढूंढिए कहाँ है स्पीड मैथ्स, अगर आपकी 5 अप्रोक्सीमेशन या फिर 3 कोऑर्डिनेट कुछ भी आपको दिख जाता है उनको ढूंढ लीजिए, ढूंढ के आपने जो भी 7-8 स्पीड मैथ्स आपको मिलता है उसको आपने किया। देन गो टू DIs, आप DIs पे जाइए दोस्तों और केसेट पे जाइए, 2 DI या फिर 1 केसेट आपको मिल सकती है, एक DI आपको मिक्स चार्ट वाली मिल सकती है। और तो वो चार्ट वाली DIs हम लोग कल कर भी रहे थे, आपको दिखा भी रहा था किस तरह से SBI हर तरह के DIs किस टाइप के DIs वो डेली जो है, मतलब डेली कह रहा हूँ हर साल देने की कोशिश करता है वो, वही DIs हम लोग दोस्तों यहाँ पे करवा भी रहे थे आपको, ठीक है। और आज का जो पेपर दोस्तों होगा उसमें भी मैं एक ऐसी पैटर्न की 2-3 हम लोग DI ढूंढी है जो वो करा रहा है हर साल, ठीक है। तो उन DIs को दोस्तों आप लोग को पहले पिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों केसलेट आएगा, केसलेट में बल्कि मैं बोलूंगा केसेट आप चाहो करो या फिर ना करो, यहां पर 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, केसेट छोड़ के आप अर्थमेटिक पे जाओ और अर्थमेटिक का एक राउंड जरूर लगाओ। दोस्तों मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि अर्थमेटिक के 10-11 क्वेश्चन जो भी आएंगे, मे भी 12-13 भी आ जाएं, सारे वहां पे नहीं बनाने, नहीं सारे बन सकते हैं, ये ऑनेस्ट मैं एकदम बता रहा हूं। बनेंगे तो एट द कॉस्ट ऑफ सम DI बनेंगे, ठीक है, सारे नहीं बन सकते। लेकिन दोस्तों 10-12 क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूं कि 5-6-7-8 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि आपसे बनेंगे। कल दोस्तों जो मैंने सेट कराया था उसमें आपने देखा होगा टोटल 11 से 12 क्वेश्चन आइसिंग अर्थमेटिक मैंने रखा था, और उसमें लास्ट के जो आपके 5-6 क्वेश्चन थे वो कितने ईजी थे, स्पीड में वो TSD वाले, बोट वाले और ये सब जो ईजी थे, टाइम एंड वर्क वाले। तो दोस्तों आपको वो ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं। कुछ आएंगे एकदम वेरिएबल से खतरनाक क्वेश्चन, y + 10% से उसका डिस्काउंट दिया गया है, ये सब दिया गया है, ये टाइम टेकिंग हल्का तो हो सकता है, तो आपको समझना है कि यार इनको स्किप करना है, रादर देन हमारे पास कुछ नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे, लेस वेरिएबल वाले या फिर बिना वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी होंगे, उनको हम लोग को करना है, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से अपना क्वांट में हम लोग जो अटेम्प्ट है ना वो मैक्सिमाइज करने चाहिए। सर मिनिमम कितना पूछा जाए तो मैं क्या दोस्तों मिनिमम तो कुछ भी नहीं है, 15 आप कर दो तब भी बहुत अच्छी बात है, 15-16 भी बहुत मिनिमम होगा, लेकिन कोशिश करना कि यार उससे कम ना जाए ना। 7-8 अगर हमने स्पीड मैथ्स भी निकाल लिया, 2 DI तो हम लोग कर ही सकते हैं ना यार, तो 2 DI और दोस्तों अगर हमने स्पीड मैथ्स भी किए 7-8 भी कर लिए तो वहीं दोस्तों कम से कम हम लोग 17-18 मार्क्स निकाल सकते हैं। मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों बाकी आप लोगों को आइडिया लगेगा कि हाँ और क्या कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आज जो क्वांट का पेपर है जरूर आप लोग देखिएगा, 8 PM पे डेली क्लास ले रहा हूं मैं और करवाता भी हूं, किस तरह से करना होता है वो भी बताता हूं, ठीक है। दैट्स इट फॉर दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बताइएगा कुछ कमेंट क्वेरी आपकी रह गई हो या फिर कुछ आपको पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस तरीके से दोस्तों आप लोग मॉक दीजिए अगले नेक्स्ट 3 डेज और बताइएगा आपके मॉक में स्कोर्स इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आप कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, इन्हीं सब्जेक्ट में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड दैट्स इट।
तो मेरे भाई, आपके भाई की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइएगा। जय हिंद, टेक केयर।